गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज 27 जून 2025 हम करेंगे करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। अगर हमारा फेलियर भी होता है ना, तो उससे भी हमें सीखना है। हमें कल से सीखना है और फ्यूचर के लिए सोचना है और आज में जीना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, कि ताकि उससे हमें टारगेट मिल पाए नए नए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज MSME डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 27 जून को ये मनाया जाता है। और ये यूएन ने 2017 में डिक्लेयर किया था। MSME 90% ग्लोबल बिजनेस को मेकअप करता है और 60% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये 27 जून को हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदम्या रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये क्या है? ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। ये जो कि 8 बनाने हैं गोवा शिपयार्ड के द्वारा, उनमें से फर्स्ट है जो इसमें ICG में इंडक्ट किया गया है 26 जून को गोवा में। इसमें क्या है? कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर है, इंडिजीनियस गेयरबॉक्स हैं, इसमें 30 mm CRN91 गन है, रिमोट कंट्रोलेबल 12.7 mm गन है, IBS IMPS APMS ये हैं। यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है, शिप बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को दिखाता है जो भारत की है। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन डाटा सेंटर लेड ऑन 26 जून 2025। इसका आंसर है गाजियाबाद। ये गाजियाबाद में CEL लॉन्च किया गया है। CEL क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये PPP मॉडल पे रिवाइव किया गया है। अभी ये एक मिनी रत्ना बनाया गया है। इनकी रेडार जो आकाश मिसाइल में यूज होती है, ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुई थी। और ये प्रोजेक्ट CEL और ESDC से मिलके जो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है उससे बनाया है। तो CEL क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ESDS है इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया। ये क्या है? यह एक मैरीटाइम NBFC है। NBFC का मतलब है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये मैरीटाइम के सेक्टर में ये पहली है। और ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने 26 जून 2025 को इनोग्रेट की है। और यह CPSC के अंडर में जो PSUs हैं उनके अंडर में ये पहली मिनी रत्ना है। और RBI में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। यह प्रमोट करती है MSME को, स्टार्टअप को, मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स को। और यह अलाइन होती है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पीच एट SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन 2025। ये अभी जो SCO मीट हुई है उसमें क्या था? फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये हुई है चाइना के किंगडोम में। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक में, और इन्होंने जो सबको बोला कि टेररिज्म और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थ्रेट है, उसके अगेंस्ट में यूनाइट हो जाओ, सबको बोला है। और फिर कि और सबको वार्न भी किया है कि इंडिया के खिलाफ जो भी टेररिज्म होगा उसका रिस्पॉन्स वो अच्छे से देंगे। स्ट्रेस सागर एंड महासागर विजन ऑफ रीजनल सिक्योरिटी। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये महासागर क्या है? मैरीटाइम एंड एरोस्पेस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन। इसमें
जो जॉइंट जो लास्ट में स्टेटमेंट आती है उसमें उन्होंने एससीओ ने ये पहलगाम अटैक और इनको कंक्लूड नहीं किया, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने अभी उसको साइन भी नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी CO2 एमिशन, इसमें क्या हुआ है, ये 4 साल में सबसे हाई हो गया है। तो ये जब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये भी साथ साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऑयल, गैस, कोयल और न्यूक्लियर है इसकी सप्लाई में भी बढ़ावा देखने को मिला है। और जिससे कम जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूक्रेन और वेस्ट एशिया के, उनकी वजह से ये और ज़्यादा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट क्या है, इसका आंसर है मीथेन। ये मीथेन जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं वो हार्मफुल सबसे ज़्यादा होते हैं, पर ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये CO2 से भी ज़्यादा पावरफुल है, बट शॉर्ट लिव्ड है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम इसको कम कर देंगे तो जो हमारे क्लाइमेट बेनिफिट हैं, जो CO2 कट्स हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। और ये जो शॉर्ट लिव्ड वालों में आते हैं मीथेन, ब्लैक कार्बन, ओजोन, HFC एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हैदराबाद इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। ये है गोडेस महाकाली को ये मनाया जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद में। और हैदराबाद सिकंदराबाद कहाँ है, हैदराबाद सिकंदराबाद है आंध्र प्रदेश में। पहले होते थे आंध्र प्रदेश में, अब ये जब से तेलंगाना डिवाइड हुआ तो वहाँ चले गए हैं दोनों। तो यह आषाढ़म के महीने में मनाया जाता है। आषाढ़म मतलब साढ़, जो सावन से पहले महीना आता है वो आषाढ़म होता है। इसमें जो डिवोटी होते हैं वो राइस, जैगरी, बटर मिल्क ये सब ऑफर करते हैं गोडेस को। ये पहली बार गोलकुंडा फोर्ट पे पूजा की गई थी इसकी। और इनमें क्या है, माता के जो पैर हैं उनकी पूजा करते हैं, जो जगदम्बिका टेम्पल है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर EEPC इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इन मई 2025 डिक्लाइंड शार्पली टू विच कंट्री बाय 42.6%। इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हमारा इंपोर्ट जो है वो 42.6 ड्रॉप हुआ है मई में, और UAE में हुआ है 15.8%। और जो मई में जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी कीमत थी 683.38 मिलियन, और सऊदी अरेबिया में जो कीमत थी उसकी थी $337.1 मिलियन। ये डाटा EEPC इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। EEPC है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टाइगर्स वर फाउंडेड इन जून 2025 इन विच कर्नाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। MM हिल्स क्या है, मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। और इनकी डेथ का कारण बताया जा रहा है पॉइजन। तो वहाँ पे गाय के भी जो रिमेन्स है वो मिले हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक नेचर को तो हार्म ही पहुँचा है। हम कितना ही प्रयास कर रहे हैं उसको कंजर्व करने का, और फिर भी लोग बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट कर देना, सजेशन हो कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसकी PDF आपको हमारे इस लिंक पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।